नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेव्स क्लासेस पर। और आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की कुछ रचनाएं हैं, कुछ पंक्तियां हैं और कौन उनको लिखने वाले हैं उन पर। और आज का जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। ये सेशन केवल यूपी पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखकर ही महत्वपूर्ण नहीं है, अन्य जो भी एक दिवसीय परीक्षाएँ हैं, चाहे वो आपकी यूपी SSC की हों, चाहे वो आपकी सुपर टेट या यूपी टेट की हो या कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें हिंदी को शामिल किया जाता है, तो उसके दृष्टिकोण से भी ये आज की महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में जो आज हम बात करेंगे वो किस तरीके से क्वेश्चंस आपके आगामी आने वाली परीक्षा में बन सकते हैं उन पर बात करेंगे। तो आज के वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, यदि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे कि ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा, ऐसी नई नई वीडियो की जानकारी पर समय से पहुंचती रहे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और पहला क्वेश्चन जो है वो जो कि आपके हिंदी साहित्य से संबंधित है, वो आप सभी के लिए ये रहा। लिखा हुआ है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है। प्रेम सागर एक रचना है, उसको लिखने वाले कौन है। तो यदि हम बात करते हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है सदल मिश्र, उस्मान, लल्लूलाल और सुंदरदास। तो जो प्रेम सागर जो रचना है उसके रचनाकार कौन है आपके। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, लल्लूलाल हैं। लल्लूलाल के द्वारा ये रचना लिखी गई है, प्रेम सागर। तो पहले का सही आंसर क्या होगा आपका, सी। देखिएगा, लल्लूलाल की यह कृति खड़ी बोली गद्य की आरंभिक कृतियों में से एक है। शुक्ल जी इसकी भाषा को पूर्वी पुंसयुक्त मानते हैं। इसमें भागवत के 10वें स्कंद की कथा 90 अध्यायों में जो है वो विभक्त है या वर्णित है। तो जो अभी आप बात कर रहे थे प्रेम सागर की जो बात कर रहे हैं, जो कि लल्लूलाल के द्वारा लिखी गई है, क्या है ये जो भागवत कथा है उसका जो 10वां अध्याय है, जो 10वां स्कंद है, वो कथा जो है वो 90 अध्यायों में वर्णित करके लिखी गई है। तो प्रेम सागर किसकी रचना है, लल्लूलाल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। दो क्या कहता है, लिखा हुआ है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। ठीक है, पांच परमेश्वर ये कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद की। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की सबसे महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है। शुरुआत में इस कहानी को पंचायत के नाम से लिखा गया, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर जो है पंच परमेश्वर कर दिया गया। तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है, प्रेमचंद है। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं, 1916 में सरस्वती पत्रिका में यह प्रकाशित की गई। आरंभ में कहानी का मूल नाम पंचायत था, जिसे बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बदलकर पंच परमेश्वर का रखा और इसी नाम से इसे सरस्वती में भी छापा। इसके पहले प्रेमचंद का एक रहस्य उपन्यास धारावाहिक रूप में 1903 में प्रकाशित हुआ था, लेकिन वह पूरा प्रकाशित नहीं हो सका था और उसको रोक देना पड़ा था। तो सही आंसर था आपका पंच परमेश्वर किसकी कहानी है, मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। और ये किस नाम से आई थी, शुरुआत में ये पंचायत के नाम से आई थी। ये लिखा हुआ है, ये पंचायत के नाम से प्रारंभ में छपी थी, बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी सरस्वती पत्रिका में इसको पंच परमेश्वर के नाम से प्रकाशित किया था। तोड़ती पत्थर ये किसकी रचना है। तोड़ती पत्थर एक रचना है जिसमें एक गरीब महिला की जो है मार्मिक दशा का वर्णन किया गया है और ये एक कविता है। ठीक है, और ये किसके द्वारा लिखी गई है, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या माखनलाल चतुर्वेदी। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी, ठीक है, जिनका जो उपनाम है निराला नाम से जो कविताएं लिखा करते थे। एक क्वेश्चन बनता है कि निराला किसका नाम था, तो सूर्यकांत त्रिपाठी का, उनके द्वारा लिखी गई ये एक प्रमुख जो है कविता है। तो तोड़ती पत्थर के जो रचयिता है वो कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी या निराला। ठीक है, मैंने कहा कि जो मजदूर वर्ग की जो इसमें जो दयनीय दशा है उसका उल्लेख इस कविता में निराला जी के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। हार की जीत, बहुत ही फेमस कहानी छोटी क्लासों में पढ़ाई जाती है, हार की जीत। ठीक है, बाबा भारती होते हैं, उनका एक घोड़ा होता है और उस घोड़े को जो है खड़क सिंह नाम का एक डाकू चुरा लेता है। ऐसा कुछ इस कहानी में लिखा गया है, बताया गया है। बहुत ही नाटकीय ढंग से कहानी का समापन होता है और ये कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, सुदर्शन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, सुदर्शन के द्वारा लिखी गई कहानी हार की जीत बहुत ही फेमस कहानियों में से एक कहानी है। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका, चौथे का ए बिल्कुल सही आंसर है।
अगर समय मिले तो इस कहानी को पढ़िएगा जरूर। एक भावात्मक कहानी, एक प्रेरणास्पद कहानियों की बात करते हैं तो उसमें हार की जीत को रखा जाता है। और आज भी कक्षा जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए इस कहानी को उनके सिलेबस में शामिल किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? रानी केतकी की कहानी ये किसके द्वारा लिखी गई है? वृंदावन लाल वर्मा, किशोरीलाल गोस्वामी, माधवराव स्प्रे या ईसा अल्लाह खां। तो रानी केतकी की कहानी, ठीक है, ये ईसा अल्लाह खां के द्वारा लिखी गई है। और हिंदी की प्रथम कहानी का जिसको श्रेय दिया जाता है, हिंदी की प्रथम कहानी का श्रेय किसको मिलता है? हिंदी की प्रथम कहानी का श्रेय इसी को, रानी केतकी की कहानी को दिया जाता है, जो कि ईसा अल्लाह खां के द्वारा लिखी गई है। 5वें का डी। क्वेश्चन नंबर 6, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है? शिव शंभू के चिट्ठे यानी कि ये एक बहुत ही कहें कि इसमें जो है लेखक ने जो पाती है वो बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से लिखी है। वो कौन है? बाबू तोताराम, केशव राम भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, ये बाल मुकुंद गुप्त। तो सही आंसर है 6 का डी, बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा शिव शंभू के चिट्ठे, बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा शिव शंभू के चिट्ठे जो हैं वो लिखी गए हैं। तो सही आंसर 6 का डी है। ठीक है, और बाल मुकुंद गुप्त जो हैं वो शिव शंभू के चिट्ठे अपना अप्रथम स्थान रखते हैं। और शिव शंभू के कल्पित नाम से गुप्त जी ने लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारतीय जनता की दुर्दशा को प्रकट करने के लिए 8 चिट्ठे लिखे थे, जिनको शिव शंभू के चिट्ठे के नाम से प्रकाशित किया गया था। 7, रसिक प्रिया। रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? मलूक दास, बिहारी लाल, दादू दयाल, केशव दास। अगर हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में एक कॉमन क्वेश्चन पूछा था कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा गया है? तो कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को कहा गया है। रसिक प्रिया उन्हीं की एक रचना है। ठीक है, किसकी? रसिक प्रिया केशव दास की ही एक रचना है। तो रसिक प्रिया के जो रचनाकार हैं वो कौन है? केशव दास हैं। और केशव का जो स्थान है वो भारतीय साहित्य में अपना उनका एक अप्रथम स्थान है। तो रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? 7 के डी। ठीक है, आचार्य केशव दास की प्रसिद्ध रचना है और इसमें रस विवेचन का प्रमुख स्थान है। इस दृष्टि से केशव ने इस ग्रंथ में रस का विशद वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कुटज के रचयिता कौन है? कुटज शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय या विद्या निवास में। यदि हम कुटज की बात करते हैं तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई एक रचना है। कुटज किसके द्वारा? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई रचना है। तो सही आंसर 8 का बी जाता है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और कुटज निबंध एक ललित निबंध है। इस निबंध का जो केंद्र बिंदु है वो कुटज नाम का एक वृक्ष है जो कि फूलों से जो है लदा हुआ है। तो सही आंसर आपका क्या जाएगा? 8 का बी। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आंसू। आंसू एक कहा जाता है कि एक काव्य रचना है। और आंसू ये काव्य रचना किसकी है? सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या मैथिलीशरण गुप्त। तो जयशंकर प्रसाद, जिनका भारतीय इतिहास में अगर हम बात करते हैं साहित्य के इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया एक काव्य ग्रंथ है आंसू, जो कि वास्तव में एक उपन्यास था जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया। देखिए, आंसू जयशंकर प्रसाद लिखित प्रदीर्घ गीतात्मक काव्य है जिसका प्रकाशन 1925 में साहित्य सदन चिरगांव झांसी से हुआ था। जयशंकर प्रसाद 30 जनवरी 1889 से लेकर 15 नवंबर 1937 हिंदी के कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार लेखक थे। वे हिंदी के छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक स्तंभ माने जाते हैं। तो आंसू जो रचना है वो किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। ठीक है, अब इस दोहे को जब मैं पूरा करता हूँ, ये एक दोहा है। आप बताइएगा कि इसके लेखक कौन है? उसका नाम इसमें आएगा। चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, जो रहीम उत्तम प्रकृति काकर सकत कुसंग। ठीक है, जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं लेकिन चंदन कभी भी अपनी शीतलता को नहीं त्यागता, उसी प्रकार जो लोग उत्तम प्रकृति के हैं उनके संपर्क में बुरे लोग आ जाएं
वो कितने भी बुरे लोगों के संपर्क में आ जाए लेकिन उस पर उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता या बुरे लोग उनको प्रभावित नहीं कर पाते। और इसी में आया था जो रहीम उत्तम प्रकृति, रहीम दास, तो ये रहीम का दोहा है। किसका दोहा है? रहीम का दोहा है। ठीक है, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, ये किसका दोहा है? रहीम का दोहा है। अब्दुल रहीम खान खाना या रहीम एक मध्यकालीन कवि, सेनापति, प्रशासक, आश्रयता, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषाविद, कला प्रेमी, इसके साथ साथ विद्वान थे जो अकबर के नवरत्नों में एक थे। वे भारतीय सामाजिक संस्कृति के अनन्य आराध्य तथा सभी संप्रदायों के प्रति समादर का भाव रखने वाले एक सत्यनिष्ठ साधक थे। क्वेश्चन नंबर 11, अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत जही चितवत एक बार। इस इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत जही चितवत एक बार। आलम, रसलीन, बिहारी या मतीराम। तो अगर इसको आप पढ़ेंगे तो ये किसकी पंक्तियां हैं? ये जो आपकी हैं, जो आपकी रसलीन यानी कि 11th का जो बी आंसर है वो बिल्कुल सही है, रसलीन की पंक्तियां हैं। ठीक है, देखने में बिहारी का लगेगा लेकिन बिहारी यहाँ पर सही आंसर नहीं होगा। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका? रसलीन। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत जय चितवत एक बार। रसलीन का पूरा नाम सैयद गुलाम नबी था। ये समकाल रसलीन उपनाम से कविता लिखा करते थे। इनके पिता का नाम सैयद मोहम्मद बाकर था। ये हरदोई जिला के प्रसिद्ध कस्बा बिलग्राम के रहने वाले थे। इनका जन्म 1689 ईस्वी में मनाता है, मृत्यु सन 1750 ईस्वी में हुई थी। तो सही आंसर आपका कौन सा है? सही आंसर आपका जो है वो रसलीन है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। इस प्रकार से ये पंक्ति है। ठीक है, तब तब प्रभुधर शरीरा करके ये चौपाई आती है, मेरे को याद नहीं आ रही है। तो जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, ये तुलसीदास की एक चौपाई। अगर आप देखते हैं रामचरितमानस में ये मिलती है आपको पढ़ने के लिए। तो ये किसकी रचना है? इसकी रचनाकार कौन है? तुलसीदास। तुलसीदास इसके रचनाकार हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। ठीक है, हिंदी साहित्य के महान संत कवि तुलसीदास की रचना है। इनका रामचरितमानस इनका गौरव ग्रंथ है। इन्हें आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जो वाल्मीकि जी हुए उन्हीं का अवतार गोस्वामी जी हुए। और गोस्वामी द्वारा लिखित रामचरितमानस में क्या है? इस चौपाई का उल्लेख किया गया है कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधम मतलब बुरे, अभिमानी मतलब घमंडी लोग बढ़ जाते हैं, तब तब प्रभु उनका नाश करने के लिए अपने आप को मनुष्य अवतार में धारण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है? रसखान, तुलसी, बिहारी या मीरा। तो परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, ये भी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखी हुई इनकी एक चौपाई है। जरा अगर आप इसको देखेंगे, रामचरितमानस को कभी पढ़िएगा तो वहाँ पर ये मिलेगी आपको। तो सही आंसर 13 का बी जाएगा। 13 का बी किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है देखिएगा। लिखा हुआ है, रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे दे कर जवानी। प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। नवीन लिखा हुआ है, जरा इसको आप नवीन पढ़ें। बालकृष्ण शर्मा, नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ये रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा, किसके द्वारा? माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई एक कविता है कि रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे दे कर जवानी। ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। 14 का ए। क्वेश्चन नंबर 14 का ए डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। कहत नटत रीजत खिलत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करते हैं नैनन ही सोबात। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोहा जो कि किसके द्वारा? बिहारी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? बिहारी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, बिहारी सतसई को यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर 700 दोहे हैं। और बिहारी सतसई के बारे में कहा था कि गागर में सागर हैं। बिहारी के दोहे गागर में सागर हैं। तो बिहारी जो हैं वो किस में आते हैं?
बिहारी के द्वारा जो लिखा गया जो दोहा है, कहत मृत रियत खेत मृत खेत लजियात और भरे भवन में करते हैं नैनन ही सो बात। तो सही आंसर 15 का डी। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जरा देखिएगा क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कट कटान कपि कुंजर भारी, दहु भुज दंड तमक महिमारी, डोलत धरण सभासद खसे, चल भाज भय मारुत ग्रसे। ये किसकी पंक्तियां हैं? तुलसीदास, जायसी, देव या नूर मोहम्मद। तो ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। ये अगर आप देखेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं एक चौपाई छंद का उदाहरण है। कट कटान कपि कुंजर भारी, दहु भुज दंड तमक महिमारी। सही है, तुलसीदास 16 का ए आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है नैन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा दसन नगहीर। ये पंक्तियां किसकी हैं? तुलसी की, जयशंकर प्रसाद की, जायसी की या कबीरदास की। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं नैन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा दसन नगहीर, किसकी है? तुलसी, जयशंकर प्रसाद, जायसी या कबीरदास। तो ये किसकी है? जायसी की है। ठीक है, 17 का जो सही आंसर क्या है आपका? जायसी है। 17 के सही आंसर क्या है आपका? जायसी की ये पंक्तियां हैं, जायसी के द्वारा लिखे गए हैं। जायसी के द्वारा एक जो अगर आप ग्रंथ पढ़ते हैं, जरा इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, लिख लीजिएगा, पद्मावत। पद्मावत नाम का जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया है? जायसी के द्वारा लिखा गया है। जायसी की जो पद्मावत ग्रंथ है वो किसने लिखा है? जायसी ने लिखा है। 17 का सी आंसर। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? ठीक है, शिवा बावनी, ठीक है, छत्रसाल दशक। ये दो भूषण के द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं। भूषण के द्वारा लिखी गई जो है रचनाएं हैं, इनके रचनाकार कौन है? भूषण, छत्रसाल दशक और शिवा बावनी। तो सही आंसर 18 का बी जाता है। कि सही आंसर क्या होगा आपका? 18 का बी होगा। डिस्क्रिप्शन पड़ेगा। शिवा बावनी भूषण के द्वारा रचित 52 छंदों का एक काव्य है, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य, पराक्रम आदि का पूर्ण वर्णन है। इसमें इस बात का वर्णन है कि किस प्रकार उन्होंने हिंदू धर्म और राष्ट्र की रक्षा की। साज चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, सरजा शिवाजी संग जीतन चलते हैं। ये उसी का एक दोहा है शिवा बावनी का। तो शिवा बावनी किसके द्वारा लिखी गई जो रचना है? शिवा बावनी भूषण की एक रचना है। और छत्रसाल दशक भी किसकी रचना है? भूषण की एक रचना है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। नर की और नल की गति एक कर जोए, जे तो नीचे हो चले ते तो ऊंचो होए। ठीक है, ये पंक्तियां किसकी हैं? तुलसी की, महावीर की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, बिहारी लाल की या केशव दास की। तो नर की और नल की गति एक कर जोए, जे तो नीचे है चले ते तो ऊंचो होए। ठीक है, ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां आपकी बिहारी की हैं। किसकी? बिहारी की, बिहारी लाल। ठीक है, बिहारी सतसई में आपको ये पंक्ति मिलेगी। तो सही आंसर इसका क्या जाएगा आपका? सी जाएगा। नर की और नल की गति एक कर जोए, जे तो नीचे है चले ते तो ऊंचो होए। बिहारी के दोहे नर की और नल नीर की गति एक कर जोए, जे तो नीचे हो चले ते तो ऊंचो होए। प्रस्तुत पंक्तियों का रचयिता बिहारी लाल। इनका जन्म 1603 संवत में 1660 ग्वालियर में हुआ। वे जाति के माथुर यानी कि चौबे चतुर्वेदी थे। उनके पिता का नाम केशव राय। जब बिहारी 8 वर्ष के थे तब उनके पिता इन्हें ओरछा ले आए तथा उनका बचपन बुंदेलखंड में बीता। इनके गुरु नरहरिदास थे और युवावस्था ससुराल यानी कि मथुरा में इनकी व्यतीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करता है? सखी वे मुझसे कहकर जाते, अज्ञे मैत्री शरण गुप्त, हरिऔध और जयशंकर प्रसाद। ठीक है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये पंक्तियां किसकी हैं? ये मैत्री शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं। किसकी? मैत्री शरण गुप्त। 20 का सही आंसर क्या है? बी। सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये पंक्तियां किसकी हैं? मैत्री शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं। तो सही आंसर आपका बी आएगा, 20 का बी। देखिएगा, मैत्री शरण गुप्त के बारे में कहता है कि वो एकमात्र ऐसे कवि हैं जो कि द्विवेदी युग से लेकर आधुनिक काल तक के जो अनेक व्यक्तियों को आत्मसात करते हुए हिंदी कविता में अनेकार्थक जो रूप से उन्होंने उसको समृद्ध किया है। यानी कि द्विवेदी काल से लेकर आधुनिक काल तक के कवियों को यदि किसी को उनका जो साहित्य है, जो उनकी रचना की विशेषताएं हैं, वो किसमें? मैत्री शरण गुप्त के द्वारा जो लिखित रचनाएं हैं उनमें उसका पुट दिखाई देता है।
क्वेश्चन नंबर 21, तितली किसकी रचना है? तितली जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। तो सही आंसर क्या होगा आपका? 21 का सही आंसर होगा ए, यानी कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया ये उनकी रचना है। ठीक है। अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत। तो अतीत के जो चलचित्र हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी यानी कि निराला जी के द्वारा लिखी गई जो है उनके अनुभव। अतीत के चलचित्र, सॉरी इसके महादेवी वर्मा है, थोड़ा सा त्रुटि हुई, इसके सही आंसर होगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के द्वारा जो है अपने जीवन पे आधारित ये एक अतीत के चलचित्र जो है महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। इस पूरे रेखा चित्र में यदि आप पढ़ेंगे, इस पूरी कहानी में उनके जीवन के 11 पात्र हैं, उन पात्रों का उल्लेख इसमें किया गया है। तो अतीत के चलचित्र किसके द्वारा? महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया एक जो है उनका अपना जो है संस्मरण है, रेखा चित्र है। ठीक है। और इसमें रामा, भाभी, बिंदा, सबिया, भिट्टो, बालिका माँ, गीसा, अभागी स्त्री, अलोपी, बबलू और अलोपा, इन 11 चरित्रों से जो है वो जो है पाठकों का परिचय करवाती है और अनायास ही ये महादेवी वर्मा के जीवन से संबंधित हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, जस का तस जो अनुभूत सत्य है उसका उल्लेख इन रेखा चित्र में किया गया है, जिसका नाम है अतीत के चलचित्र, और जो किसके द्वारा लिखा गया है? महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। 23 क्या कहता है? लिखा हुआ है पल्लव। पल्लव के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद वर्मा, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। तो पल्लव किसकी है? सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखी गई। पल्लव किसने लिखी है? सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखी गई रचना है। पल्लव किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की रचना है। 23 का ए यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही है। 24, चिंतामणि के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और हरिऔध। तो चिंतामणि के जो लेखक है वो कौन है? महावीर प्रसाद, सॉरी रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा चिंतामणि नामक जो है एक निबंध लिखा गया है। तो सही आंसर इसका क्या आएगा? 24 का सी आंसर बिल्कुल सही है। चिंतामणि निबंध किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है, निबंधात्मक है और समालोचनात्मक ग्रंथ है। इस पुस्तक के कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि 25वां क्वेश्चन, जन्मेजय का नाग यज्ञ। जन्मेजय का नाग यज्ञ किसके द्वारा रचित कृति है? सेठ गोविंद दास, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल और गोविंद वल्लभ पंत। तो जन्मेजय का नाग यज्ञ ये क्या है? ये अपने आप में एक नाटक है और ये किसके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। 25 का बी आंसर बिल्कुल सही है। जयशंकर प्रसाद के द्वारा कौन सा नाटक लिखा गया है? जो है जन्मेजय का नाग यज्ञ। ठीक है। जो अगर हम पांडवों के बारे में पढ़ते हैं तो उन्हीं के वंश में एक राजा हुए जन्मेजय नाम के, तो उनके द्वारा जो एक यज्ञ करवाया गया उस यज्ञ पर आधारित इस नाटक की कथा वस्तु है। तो जन्मेजय का जो नाग यज्ञ है वो किसके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। 25 का बी आंसर, एक नाटक जो कि 1926 में भारतीय भंडार इलाहाबाद से जो है इसका प्रकाशन हुआ था। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। यदि आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, यदि आपकी कुछ क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा, जिससे कि आपके प्रश्नों का उत्तर हम दे सकें। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा प्लीज़। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि नई नई वीडियो की जानकारी तक समय से पहुंचती रहे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में कुछ नए फैक्ट के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।